एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है कि आकृति में, ये आपका आकृति है, फिगर, ठीक है ना। इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें छायांकित वाला भाग कौन है? ये देख रहे हैं ना, ये सब मेरा छायांकित वाला भाग है। तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। जो इसमें छायांकित किया हुआ है, जिसमें PQ दिया हुआ है 24, ये मेरा PQ यहाँ से यहाँ तक है, ये PQ दिया हुआ है 24 और PR दिया हुआ है 7। तो वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि ये मेरा इतना जो देख रहे हैं, ये अर्ध वृत्त बना है। क्या बना है? ये अर्ध वृत्त, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक रफ फिगर बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए ये पूरा मेरा वृत्त है, ये वृत्त का जो बीच में देख रहे हैं QR, ये वृत्त का क्या हो गया? व्यास। वृत्त का क्या हो गया? व्यास। तो और ये जो देख रहे हैं, ये दिया है PQ मेरा, ये PQ, ये R, इसमें ये सब का निकालना है। तो ऐसा करते हैं, ये पूरा वृत्त हम नहीं लेंगे, हम आधे वृत्त लेते हैं, ठीक है। तो आधा वृत्त हम ले रहे हैं, तो आधा वृत्त में यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में ये क्या बन रहा है? PQR, ये क्या बन रहा है जानते हैं? एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। PQR मेरा ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये अर्धवृत्त में हम समकोण त्रिभुज घटा देंगे तो क्या ये बचेगा? ये बचेगा ना। तो बोलेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं? जिसे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में हम त्रिभुज घटा देंगे तो छायांकित ये सब बचेगा ना जी। अभी हम पेपर लेंगे, इसमें इतना काट के निकाल देंगे ये ला, तो ये सब बचेगा नहीं बचेगा। तो वही जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में मान लिया जाए कि हम लेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। तो 1/2 जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। r यहाँ पे ये पूरा व्यास मानेंगे, ये पूरा क्या मानेंगे? व्यास। तो ये ला नहीं दिया हुआ है, ये पूरा व्यास नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इस व्यास को पहले निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये व्यास को निकाल के आधा कर देंगे तो उसका त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद फिर क्या करेंगे? लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो त्रिभुज है PQR में त्रिभुज PQR में क्या है? PQ दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे QR। क्या निकालेंगे? QR बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो ये QR एक तरीका से कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जो QR है वो एक तरीका से कर्ण है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। ये त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है, हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो QR बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? देखो हम कैसे निकाल रहे हैं सो। तो यहाँ पे PQ मेरा दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस PR 7 दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 को 24 से गुना करेंगे, 24 गुने 24 तो हो जाएगा 576। समझ में आ रहा है? 7 का स्क्वायर 49, दियो को जोड़ेंगे आएगा 625। समझ में आया कि नहीं? 625 का स्क्वायर रूट 25 निकलता है। कितना निकलेगा? 25। यानी मेरा एक तरीका से QR निकल गया, QR मेरा 25 निकल गया। तो एक तरीका से ये त्रिभुज में जाएंगे तो QR जो हो गया वो कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। और जब ये वृत्त में आएंगे, किस में आएंगे? हम वृत्त में आएंगे, तो QR जो हो गया वो हो गया मेरा व्यास। QR क्या हो गया? व्यास। व्यास किसको बोलते हैं? जो केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है, नहीं समझ में आ रहा? केंद्र से होते हुए जो सीधा रेखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा व्यास, उसको व्यास बोलते हैं। तो एक तरीका से मेरा QR जो हो गया क्या हो गया? व्यास। अतः वृत्त की
वृत्त की व्यास बराबर 25, इसलिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 25/2। समझ में आया? सेंटीमीटर। ये भी मेरा सेंटीमीटर में निकला। यहाँ तक क्लियर हुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा ना? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया पी आर और ऊंचाई हो गया पी क्यू। समझ में आ रहा है? यानी 1/2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 दिया हुआ है क्या बुक में? पाई का वैल्यू नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 लिखो, तो फिर 3.14 दिया हुआ है क्या बुक में? पाई का वैल्यू 22/7 है, तो 22/7 लिखेंगे। पाई का वैल्यू अगर बुक में दिया हुआ रहेगा 3.14, तभी आपको पाई का वैल्यू 3.14 लिखना है, और जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो पाई का मान 22/7 लिखेगा। समझ में आया? और त्रिज्या मेरा निकला हुआ है 25/2, स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा ये क्या लिखे हैं? अर्धवृत्त के लिए लिखें, माइनस 1/2 पी आर मेरा हो गया 7 और पी क्यू हो गया मेरा 24। समझ में आ रहा है? अब ये कटेगा 11 से, और कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुने 25 गुने 25/7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस, फिर इसको गुना करेंगे 24 गुने 7, यानी इसको 1 गुने 7 गुने 24/2, ये सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा ना? 168/2। अब ये दोनों का भिन्न के घटा करेंगे, दोनों का भिन्न का घटा करेंगे। 28 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, 28 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। ये ला भागा देंगे, 28 से कम 28 को इससे गुना करेंगे 6875 माइनस इसको भागा देंगे, आएगा 14। ठीक है ना? 14 को फिर इससे गुना करेंगे, 8 चौक यानी आया 2352। अब इसको घटा देंगे, आ गया मेरा 4527/28। समझ में आ रहा ना?